अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेट हेल्थ। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रदाश अहमद और मेरे साथ हैं फैसल अकरम। नाज़रीन, आज मैं जिस पहलू पर बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हूं, सेहत के जिस पहलू पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स करना चाहती हूं, उस पर तफसीली बात करना चाहती हूं। वो मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ लाहौर में नहीं, सिर्फ वो यूरोप में नहीं, बल्कि ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। फैसल, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जिसकी प्रॉब्लम हर जगह है, और वो जो इशू है वो है डिप्रेशन। जी ज़रदाद, बिल्कुल हमारे कुछ माशरती नाहमवारी के बाद हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल ऐसे ही है कि डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं जहनी मरीज़ बन रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पहले दौर में ये होता था कि साइकियाट्रिस्ट के पास बहुत कम लोग जाया करते थे। बहुत कम लोग ऐसे होते जो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते थे या किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाते थे, कोशिश करते थे वो घर में ही अपना इलाज कर ले। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था ही नहीं कि लोगों को डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स के पास जाना पड़े। असाइलम के अंदर लोग बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन अभी बदकिस्मती से दुनिया में पागलखानों की भी तादाद ज़्यादा हो रही है, साइकियाट्रिस्ट के पास पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, हॉस्पिटल्स में जहनी मरीज़ जो हैं उनकी तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। जब पहले हम देखते थे कि डिप्रेशन का शिकार सिर्फ एजिड लोग हुआ करते थे, एग्जैक्टली। लेकिन अब आप देखेंगे स्कूल में बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, और हम खुद वालिदैन बल्कि उस्ताद भी बच्चों को डिप्रेशन में खेल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे जो बच्चे हैं, अब 5 साल का बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। 18 साल की जो जवान लड़की है, जो खूबसूरत है, यंग है, अट्रैक्टिव है, वो इस चीज़ का शिकार हो रही है। उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, लड़के हैं जो अपने स्कूल में या कॉलेज में जा रहे हैं 18-19 साल की उम्र में, एक छोटी सी उम्र जब हम बालक भी नहीं हैं, लड़के बिल्कुल यंग हैं और वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। हम डिप्रेशन का शिकार इसलिए होते हैं, अगर एक बच्ची है वो स्कूल जाती है, अपने फ़न फेयर में जाती है या कोई भी अपने स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, तो वो दूसरी लड़कियों को जब अपने से बेहतर देखती है तो उसके अंदर कम्प्लेक्स जन्म लेता है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, एहसास कमतरी, जिसकी वजह से ये पैदा होता है डिप्रेशन। कम्प्लेक्स मैं समझता हूँ कि ये हम खुद जो है ना अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि देखो जी फलाने का बच्चा आपसे कितना आगे है, वो स्टडी में कितना आगे है, वो देखिए फलाने का अंकल का बेटा आज इंजीनियर बन गया है, आप कहाँ पे हो। इसी वजूहत की बिना पर जो है ना बच्चा डिप्रेशन का शदीद शिकार हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो उस्ताज़ा हैं, वो हमारे डिप्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। पाकिस्तान में ये मसला सबसे ज़्यादा बिग सिटीज़ में है, जैसे लाहौर, कराची, गुजरावाला, सियालकोट, जहाँ पर डिप्रेशन के मरीज़ों में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में हम लोग बेजार रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में दिल नहीं लगाते, अपनी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होते। बच्चा है जो वो अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होता, ख़वातीन अपने घरों में इंडल्ज नहीं होती, वो अपने घरों से बेजार हैं, वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं। बिल्कुल, हमें अब जो है ना अपने बच्चों के साथ साथ अपने जो घरेलू अफराद हैं उनको भी इस मामले में इन्वॉल्व करना होगा कि वो डिप्रेशन की बजाय अपने आप को दीगर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें, ताकि वो एक तो उससे ये होगा कि उनकी डिप्रेशन ख़त्म होगी और एक दूसरे का जो बाहमी रवाबित हैं वो भी आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनकी एक बड़ी निशानी होती है कि वो ज़िंदगी से बेजार होने के साथ साथ दिखने में भी बीमार लगते हैं। वो ज़िंदगी में थके थके होते हैं, अफसुर्दा दिखते हैं, बेएतमादी उनमें होती है, खुद में उनका सोच होती है कि हम खुदकशी कर लें, अपने आप को ख़त्म कर लें, हर वक्त अपने आप को छुपा के रखते हैं, सोसाइटी का सामना नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट वो स्टूडेंट्स नहीं करते जो डिप्रेशन का शिकार हैं। लेकिन ज़रा मैं समझता हूँ कि ये इसका एक बेसिक वजह हमारी ये सोशल मीडिया भी है। बिल्कुल, सोशल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन आ गया। कंपटीशन एहसास पैदा करता है कि बच्चों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है, जिसकी वजह से खुदकशी की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल, हमें इस चाहिए कि हम सोशल मीडिया को एक लिमिटेड हद तक उसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को टाइम दें, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ बात करें, उनसे गुफ्तगू करें। वो कोई भी अगर परेशानी है, कोई किसी किस्म के हम एहसासी कमतरी का शिकार हो रहे हैं, तो इसका बेहतर हल यही है कि हम आपस में मुशावरत करें कि हमें ये मसला दरकार है। तो मेरे ख्याल से इससे हम जो है माशरती नाहमवारी को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको साथ में ये भी बताते चलूँ कि हाउ वी कैन रिड्यूस आवर डिप्रेशन। हम अपना डिप्रेशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी हर जो प्रॉब्लम है
अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ डिस्कस करें। जब आप अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उससे आपका जो डिप्रेशन है वो कम होता है, उसका लेवल कम होता है। अक्सर जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हों, बहुत ज़्यादा हंसे, तो आपके जिस्म में ऐसा केमिकल पैदा होना शुरू हो जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जब आप हेल्दी होते हैं, अगर आपका दिमाग हेल्दी होता है, आप हेल्दी बातें सोचते हैं और आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हों तो किसी ग्रीनरी जगह पे जहाँ सरसब्जी हो, हरियाली हो, वहाँ पर वॉक के लिए निकल जाएं। और मेरे ख्याल से इसमें ये इस बात को शामिल करना मेरे ख्याल से मैं लाजमी समझता हूँ कि हमें अपनी फिजिकली एक्टिविटी का भी ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, सबसे पहले बतौर मुसलमान हमें तो नमाज का जो है पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए। इससे हमारा एक तो फिजिकली एक्टिव हमारा जिस्म जो है वो भी एक्टिव रहता है और हमें मेरे ख्याल से सुबह की सैर बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद डेली मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी अभी रमज़ान है तो फिर भी मैंने अपनी इस जो है रूटीन इसको नहीं बदला। मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ अपनी मदर के साथ 1 घंटे के लिए और मेरा जहन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। और रात भर की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो परेशानी होती है, सारी परेशानी है, साबी तनाव, एंग्जाइटी, ये सारी डिलीट हो जाती है अगर आप सरसब्ज और खुले इलाकों में वॉक करने के लिए निकल जाएं। और ज़्यादा लाहौर में आप ये देखें कि जैसे पाकिस्तान में लाहौर में और कराची में, अमेरिका में चले जाएं तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार न्यूयॉर्क में लोग आपको नज़र आएंगे। अगर आप कनाडा में चले जाएं तो वहाँ पर टोरंटो में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। काफ़ी तादाद बिल्कुल ऐसे ही है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और चाइना में मैं आपको एक बात बताती चलूँ यहाँ पर कि चाइना में, बीजिंग में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और डेली चाइना में इतनी ज़्यादा खुदकशियाँ होती हैं कि बदकिस्मती से वहाँ पर ये जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है कि आपने दरियाओं से, नदियों से, नहरों से लाशें निकालनी है। वहाँ पर सुसाइड जो रेट है वो इतने इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। चाइना जो कि इतना डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर लोग डिप्रेशन का इतना ज़्यादा शिकार है। तो हमने खुद अपने डिप्रेशन ख़त्म करना है। तो इसलिए इसके लिए हमें खुद ही अपने आप को टटोलना होगा कि हम ऐसी क्या एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हम खुद भी डिप्रेशन से दूर रहें और दूसरों को भी इस चीज़ से दूर रहने की तलकीन करें। ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करें, मीठे जो फ्रेश जूसेस, हाँ जी, वो वाले जूस जो हम अपनी आंखों के सामने निकलवाते हैं, वो कोई ब्रांडेड जूस नहीं जो बाजार में डिब्बों से मिल जाते हैं। लोग जो उसमें फ्लेवर्स डाल के जो है, हाँ, वो जूस नहीं होते, वो रंगदार पानी होता है, वो रंग वाला पानी होता है जो कि बहुत अनहेल्दी होता है। वो पीने से प्यास भी ज़्यादा लगती है और उससे बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा होती हैं जिनका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो डॉक्टर आपको बता सकते हैं। सब्जियों का भी हमें अपनी ज़िंदगी कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल हमारे खुराक में ज़्यादा बढ़ाना होगा क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि मेजोरिटी फैमिली जो है सलाद को अवॉइड करती हैं। बिल्कुल, और सैलेड से मूड बड़ा खुशगवार रहता है। रशियन सैलेड हो, इटालियन सैलेड है, या आप कुकम्बर वगैरह काट के खा रहे हैं, कोई भी सैलेड इफ्तारी में अगर आप इस्तेमाल करें उससे आपका मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। और सैलेड खाने से जितने फ़ायदे होते हैं ना, मैं कहती हूँ पूरा खाना खाने से उतने आपको फ़ायदे नहीं होते। और डेली अगर आप जूसेस यूज़ करें, फ्रेश जूस, उससे हमारा डिप्रेशन लेवल डिक्रीज़ होता है। और इसके अलावा बनाना में भी बहुत ग्लो करती है, बहुत ज़्यादा स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा बनाना खाने से, डेली 6 बनाना खा लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ में आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होने चाहते हैं जिससे आप हैप्पी रहते हैं और खुद को बहुत फ्रेश फील करते हैं। इसके अलावा जैसे अभी इम्यून सिस्टम की आपने बात की तो साथ में कोरोना मेरे माइंड में चलने लगा, जिसके मैं ये बताने ये तो इस वक्त ट्रेंडिंग पॉइंट है पूरी दुनिया के लिए कि कोरोना ने तो हर तकरीबन बंदे को डिप्रेशन का शिकार, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। घरों में लॉकडाउन रहा है 3 महीने, में खौफ सा तारी हुआ। बिल्कुल, उसकी वजह से अफसोस की बात हमें मुझे इस हवाले से कहना पड़ता है कि कुछ हमारे माशरे के तबकात लोग ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल लाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। अब उनको पता ही नहीं है बिल्कुल कि ये कोरोना वायरस है। पाकिस्तान में अभी मैं आ रही थी, जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में सिर्फ 10 या 15 लोगों ने मास्क वेयर किया हुआ था, बाकी लोग मास्क के बगैर फिर रहे थे। वो समझते हैं कि रमज़ान में शैतानों के साथ साथ कोरोना भी बांध दिया है और वो आज़ादी से बहुत घूम फिर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं एहसास। लेकिन कोरोना के बाद भी साथ चलती है कि वो ये है कि विटामिन सी अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे कोरोना जो है वो उसको ख़त्म किया जा सकता है। उससे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है? खट्टे फ्रूट,
जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे माल्टे हैं, नींबू लीमो है, इनसे आपको विटामिन सी मिलता है। ये जो फ्रूट है इनसे विटामिन सी लें। टैबलेट्स का जो विटामिन सी होता है वो इतना हेल्दी नहीं होता जितना फ्रूट का, जितना नेचुरल होता है। तो कोरोना में ये इस चीज़ से तो होता ही है कवर, और साथ में डिप्रेशन को डिक्रीज़ करने के लिए ये फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, जूसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वॉक करें, वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कम से कम आधा घंटा 30 मिनट अपने आप को दें सुबह, जो आप फ्रेश एयर में जाके वॉक करें, और अगर कोशिश करें अगर लाइट से आप जॉगिंग कर सकते हैं तो आप वो भी करें। ये सेहत के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और बड़ा इससे सेहत पर अच्छे असरात पड़ते हैं। और आपकी स्पेशली आपके जो डिप्रेशन का जो लोग शिकार हैं उनको तो लाजमी सुबह की सैर करनी चाहिए। उसके अलावा डायरी लिखें, डायरी लिखने से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन ये डायरी वाला सिस्टम तो आजकल के ज़माने में बिल्कुल खत्म हो गया। सोशल है। मीडिया ने, टिकटॉक ने, यूट्यूब ने ये सारे सिस्टम्स ख़त्म कर दिए हैं। लोग मेजोरिटी सोशल एडिक्शन लोगों में पैदा हो गई है कि लोग जैसे कि साइको हो जाते हैं कि मोबाइल में लगे तो 2-2 घंटे मोबाइल में ही लगे हुए, कंप्यूटर पे कोई बैठा है, लैपटॉप पे बैठा है, तो कोई ना कोई टॉपिक ऐसा सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा कि लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा और पॉजिटिव की तरफ कम जा रहे होते हैं। जो मोबाइल है इसने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हेजयानी और बड़ी सख्त सी कैफियत पैदा कर दी है। हमारे अंदर वल्गैरिटी ज़्यादा आ गई है, कंपटीशन ज़्यादा आ गया, ब्लोगर जो है वो ज़्यादा जल्दी बच्चों में स्टार्ट हो रही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आप डिप्रेशन को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इसके अलावा नीम गर्म पानी से हाथ मुँह धोने से भी डिप्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डायरी लिखने से सारा जो एग्रेशन है वो डायरी पे निकल आता है, तो उससे भी आपका जो डिप्रेशन है डिक्रीज़ हो जाता है और इससे आप बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हैं। डिप्रेशन का ख़ात्मा सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तब भी हो जाता है जब अपने प्रॉब्लम्स आप अपने वेल विशर के साथ डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रॉन्ग करें। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन उन लोगों के सामने साथ करें, मोबाइल पे नहीं करें, बल्कि जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपके पास मौजूद हैं। बिल्कुल, आपके घर वाले, आप स्पेशली जो आपकी फैमिली है, सबसे ज़्यादा टाइम उनको दें। हम बजाय सोशल मीडिया को टाइम देते हैं और ख़ुद ब खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हाँ। तो इसका बेहतरीन यही हल है कि हम अब सबसे मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का हालचाल पूछें और अपने अंदर एक जो मुकाबला है, एक जो कंपटीशन है कि अगर इससे बचें। हाँ, जो खवातीन है उनमें ज़्यादा डिप्रेशन होता है, इसलिए कि वो स्पेशली जब होती है, बहुत कॉन्शियस हैं कि उसने 10,000 का सूट लिया, मैंने अब 15,000 का लेना है। उसकी जो मेकअप है, उसने 20,000 का मेकअप खरीदा तो मैंने अब 25,000 का लेना ही है, वरना मैंने सोना नहीं है रात को। और इससे ज़्यादा इस चीज़ों से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार मर्द हजरात होते हैं, जो हस्बैंड्स हैं, शोहर हैं, वो तो ज़्यादा, मैं कहता हूँ बीवियाँ जो हैं इसको मर्द को डिप्रेशन का शिकार करती हैं। तो ये बीवियों को मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा, स्पेशली इस मामले पर। नहीं, आप इतना बीवियों के खिलाफ ना करें। वो जो मर्द होते हैं ना, वो बीवियों को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर देते हैं, वो कभी कभी डिप्रेशन का शिकार। नहीं, ये अब मेरे ख्याल से आज आप गलत कह रही हैं। डिप्रेशन ज़्यादा मेरे ख्याल से मर्द रहता है, क्योंकि वो बाहर की नाहमवारियों को ज़्यादा फेस करता है। ये भी बिल्कुल सही कहते हैं। जो बंदा बाहर रहता है ना, वो सर्कमस्टांसेस को ज़्यादा फेस करता है, तो वो ज़्यादा डिप्रेस होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी वो घर आए उनको अच्छी तरीके से वेलकम करें। फीमेल्स का जो घरेलू खवातीन है, उनको बच्चों का प्रेशर होता है, बच्चों की तरबियत का। उसके अलावा मर्द की काफ़ी जिम्मेदारी औरत फेस कर रही होती है, और औरत को ये बात को हम जुटला नहीं सकते कि औरत डिप्रेशन का शिकार नहीं होती, वो भी होती है। बिल्कुल, दोनों को साथ मिलकर चलना है और डिप्रेशन को हमने खुद ही डिक्रीज़ करना है। हम सब इंसान हैं और इंसानों की तरह ही रहना है, और हमने अपने डिप्रेशन पर खुद ही ओवरकम करना है। जैसे मैं आपको सारे टिप्स भी बता रही हूँ कि हाउ यू कैन रिड्यूस योर डिप्रेशन, आप अपना डिप्रेशन किस तरीके से कम कर सकते हैं। वो यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हर वक्त मेंटेन रखें। अच्छी डाइट लें। ये मत सोचें कि हमने शादी पे जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है तो हमने खुद को मेंटेन करना है। अपने घर में भी, घर वालों के लिए भी खुद को अपने आप को मेंटेन करके रखें। खुद खुश रहें, खुशी की बातें करें, ऐसी बातें मत करें जो कि मनफी हों। मनफी लोगों के पास मत बैठें, मनफी वीडियोस मत देखें, ऐसी चीज़ें मत देखें जो नेगेटिव अपनी सोच को सबसे पहले ब्रॉड करें, अपनी सोच को मुस्बत रखें, और नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो आपके डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। इसके साथ ही मुझे और फैसल अकरम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा